मेरे दोस्तों, जितने भी छात्र जो BSPCL बिहार विद्युत विभाग में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए मैं टेक्निकल सेट लेकर के आया हूँ। हमारे चैनल पर रोज़ बन रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ सेट बनाते हैं, सेट बनाना स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो आइए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ चिन्ह में चेतावनी को दर्शाता है। कौन सी चेतावनी को दर्शाता है? तो दिया हुआ चित्र जो है ये लेज़र बीम को दर्शाता है। इसको दर्शाता है, लेज़र बीम को दर्शाता है। घाव भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में किसकी ट्यूब होनी चाहिए? घाव भरने के लिए आपको ये जो है बेटाडीन की होनी चाहिए। आगे, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य है? यानी कि अग्नि को शमन करने की, इलेक्ट्रिक से जब आग लग जाता है तो उसको किसके माध्यम से बुझाया जा सकता है? उसको कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र के माध्यम से। बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का लेप लगा देना चाहिए। मोबिल या ग्रीस का महीन लेप लगाना चाहिए। डीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु क्या होता है? डीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु होता है आपका हार्ड कार्बन स्टील। यहाँ कितने इलेक्ट्रोड मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिल करके। अगला है, फटाफट हम लोग बनाते चलेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे कह रहा है 47 में, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव डैश से बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? तो इलेक्ट्रॉन से बड़ी होती है। आगे, निम्न में कौन सबसे अधिक भारी है? निम्न में अणु जो है सबसे भारी है। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या होना चाहिए? 49 में तो आपका अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। प्रकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है? आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर, इसका आपका दो विपरीत आवेशित बादलों को, दो विपरीत आवेशित बादल जो है आकर के आपस में अगर टकराते हैं तो उसी से ये होता है। चांदी क्या है? क्या है? चांदी जो है आपका दोस्तों, चांदी जो है विद्युत का सुचालक है। रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों को बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल क्या है? तो इसका जो हो जाएगा आपका BIR केबल। आगे है, ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की नहीं बनी होती है। इसकी नहीं बनी होती है, कह रहा है कि ओवरहेड टेलीफोन लाइन नहीं बनी होती है। इसकी नहीं बनी होती है, स्टील की नहीं बनी होती है। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी डैश के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? चालक के रूप में कार्य करती है। किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के डैश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो यहाँ पे 55 का 3 प्रच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है ऐसा पथ नहीं होता है। 1 एम्पीयर धारा में यहाँ कह रहा है कि 1 एम्पीयर धारा में R ओम में प्रतिरोध है तो 30 सेकेंड में समय, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी 1 नंबर। कोड 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधों का रंग क्या होगा? तो हरा होगा। एक बूंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों को योग्य शून्य होता है। यह नियम कहलाता है। यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु होगा। क्या होता है? तो ये जो है आपका 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। आगे है, निम्न समीकरणों में कौन सा
ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है, सही नहीं है। यहाँ पे 2 जो है नहीं है। 61 हो गया। आगे आइए। एक विद्युत सोल्डरिंग आयरन के ऊष्मक हेतु का प्रतिरोध 80 ओम है, तो इसका 240 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया जाए तो इसमें धारा प्रभावित होगी। तो धारा प्रभावित क्या होगी? वोल्टेज वाला प्रतिरोध, यानी कि 240 बटा हम कर देंगे 80, कटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3, यानी कि हमारा 3 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लैंप का प्रतिरोध न्यूनतम है? किस का प्रतिरोध न्यूनतम है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 33 का 3 हो जाएगा। क्यों होगा 33 का 3? तो क्योंकि यहाँ पे R बराबर हम करेंगे तो 100 गुने 110 बटा 100 कटाएंगे तो 110 है, इसीलिए 100 से 110 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो श्रेणी में जुड़ा है, तो श्रेणी में जुड़े हैं तो आपको पता ही है कि श्रेणी में जुड़े हैं 5 गो है। 5 गो क्या क्या है? तो R1, R2, R3, R4, R5, ये सब को हम लोग को ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कितना मिलकर हो जाएगा? आपका 500 ओम हो जाएगा। आगे है, अपक्षयन प्रतिरोध को रोकने के लिए इस्पात का में कौन सा तत्व मिश्रित किया जाता है? इस्पात में कौन सा मिश्रित किया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है ताकि इसका इस्पात में अपक्षयन कम हो। विद्युत परिपथ को अति तापन से किसके द्वारा बचाया जाता है? अति तापन से दोस्तों किसके द्वारा बचाया जाता है? फ्यूज से। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? निम्नलिखित चिन्ह जो है क्या दर्शाता है? तो निम्नलिखित चिन्ह जो है यहाँ पे 767 निम्नलिखित दर्शाता है करोटिज फ्यूज को दर्शाता है। HRC फ्यूज प्रदान करता है। HRC फ्यूज प्रदान करता है लघु परिपथ सुरक्षा का, लघु परिपथ सुरक्षा का। आगे है, सेलोकोचिस में से प्रत्येक EMF ई का है श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो इसका प्रभावी EMF क्या होगा? तो 69 का प्रभावी EMF क्या होगा? 69 का यहाँ पे हम देखेंगे प्रभावी EMF होगा आपका दोस्तों 4E होगा। आगे है, बैटरी वजन में काफ़ी भारी होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कि उसकी प्लेट शीशे की बनी होती है, इसीलिए भारी होती है। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य क्या है? वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य जो है गंधक का अम्ल होता है। आगे है, किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब वह वोल्टेज बनाती है। एक इंडक्शन क्वाइल्स का अनुनय प्रेरकत्व गुणांक 5 ओम है। प्राथमिक कुंडली में धारा 5S 10⁻³ में 0 हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विभवांतर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25,000 वोल्ट हो जाएगा। आगे है, सीरीज रिएक्टरों में सामान्यतः होता है, सीरीज रिएक्टरों में सामान्यतः क्या होता है? तो सीरीज में उच्च प्रतिबाधा होता है। विद्युत धारक परिपथ में यदि आवृत्ति घटाकर मूल आवृत्ति की 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी हो जाएगी? तो 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी हो जाएगी? तो धारा हो जाएगी दोस्तों आपका 1/4 ही हो जाएगी। साइन तरंग का आवृत्ति गुणांक निम्नलिखित में से समतुल्य है। किसके समतुल्य है? तो 1/ms/1 आगे है, 750 वाट की विद्युत केतली में प्रतिदिन 3 घंटे तक पानी गर्म किया जाता है, तो 10 दिन में कुल यूनिट। तो यूनिट हमारा जब उठ रहा है तो यूनिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए यहाँ पे P हमारा क्या है? 750। ठीक है, समय हमारा 3 घंटा रोज चलता है, कितना दिन के लिए? 10 दिन के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका? 750 गुने 3 गुने 10 बटा में कर देंगे 1000, तो 2 को 0 कट जाएगा हमारा। अब ये हो जाएगा 5, ये जगह 15 यूनिट हो गया। क्या हो गया? 15 यूनिट। गलत कटा दीजिए, चलिए फिर से कटाते हैं। देखिए 700 उसका देखिए वाट है 750, 3 घंटा रोज चलाता है 10 दिन के लिए, तो इसका टोटल खपत हो जाएगा 1000 से भाग करेंगे 2 0 से 2 0 कट गया। ये आपका कट गया कितने से? 5, ये नहीं कटा, ये हो गया आपका 225 बटा 10, यानी कि 22.5 यूनिट आपका आंसर आ गया। 22.5 यूनिट इसका बिल खपत हुआ। 3 फेज सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र
थ्री फेज सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र अर्थिंग का होता है। जीआई तार जंग मुक्त होता है। एलईडी की पावर रेटिंग क्या होती है? एलईडी की पावर रेटिंग क्या होती है? तो एलईडी की पावर रेटिंग मिलीवाट होती है। डायोड ट्रांजिस्टर, देखिए डायोड ट्रांजिस्टर एकीकृत परिपथ में चिप निम्नलिखित से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। यांत्रिक दृष्टिकारी है। यांत्रिक दृष्टिकारी क्या है दोस्तों? तो यांत्रिक दृष्टिकारी जो है कम्यूटेटर का और ब्रश है। सेल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए होना चाहिए। ये किसके लिए होना चाहिए? तो ये प्रकाश के लिए होना चाहिए। किसी डीसी जनरेटर का आउटपुट निम्न में समीकरण में खींचा जाता है। आउटपुट किस में किया जाता है? तो डायनेमो परिवर्तित करता है। यहाँ पे डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित आपका करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नो लीड पर श्रेणी मोटर की चाल होती है। नो लोड पर श्रेणी मोटर की चाल होती है अनंत। किसी डीसी मोटर में इनपुट पावर 1.6 है केवी है, आउटपुट पावर 1.2 केवी है, तो मोटर की दक्षता क्या होगी? मोटर की दक्षता जो होती है 12/16 हो जाती है। और इसको कटाएंगे तो हमारा 3/4 यानी कि 75% है। कितना है? 75%। अब आगे आइए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचलन के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? कौन सा शर्त आवश्यक है? तो यहाँ पे बराबर ध्रुवता आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 98%। ट्रांसफार्मर तेल का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ट्रांसफार्मर तेल का प्रेरक युग्मन प्रदान करना कार्य नहीं है। एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर अधिकतम दक्षता कार्य करता है तथा इसकी लौ 1000 वाट है, तो अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति क्या होगी? तो ताम्र क्षति होगी 1/4 इंटू 1000 होता है 250, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 250 वाट। आगे है, एक मेगर में नियंत्रित बल आघूर्ण में बल आघूर्ण में डैश द्वारा प्रदत्त किया जाता है। किसके द्वारा प्रदत्त किया जाता है? तो कुंडली के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। आगे है, एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। क्या है? तो ये इनकोडर जो है एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है? कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है? तो इसका हो जाएगा आपका संधारित्र स्टार्ट मोटर। यूनिवर्सल मोटर किसके लिए उपयुक्त होता है? तो यूनिवर्सल मोटर जो होता है वह ग्राइंडर के लिए प्रसिद्ध है। जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 है तथा पोलों की संख्या 6 है, तो पोल पिच क्या है? पोल पिच क्या है? तो पिच बराबर क्या होता है यार? पिच बराबर 84/6 यानी कि 12 है। 12 क्या हो जाएगा इसका आंसर? 12। कह रहा है कि उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने का काम कौन करता है? उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने का काम कौन करता है? तो हाइड्रोजन कूलिंग से जो ठंडा किया जाता है। 98 आरपीएम 200 पोषण प्रति चक्र इतना हो तो पोषण प्रति मिनट क्या होगा? पोषण प्रति मिनट होगा आपका 10 mm होगा। किसी उद्योग के शक्ति गुणांक को इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जाता है? शक्ति गुणांक को सुधार किया जाता है संधारित्र के माध्यम से। एक मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये? तो ये तुल्यकालिक मोटर कहलाएगी। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी समाप्त हो गया। अब आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।